बनवारी लाल सिंघल और अब जसवंत यादव। क्या वाकई में अलवर चुनाव को बिना धार्मिक आधार पर बांटी जीत पाना मुमकिन है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता ओपी यादव, कांग्रेस नेता के हरिद्वाल जी, विश्लेषक राजेंद्र शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। इनसे बातचीत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। बाकायदा हरिद्वाल जी ने बता दिया कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या क्या है, किसको अपना वोट बैंक समस्या या कांग्रेस किसकी वोट बैंक के आधार पर पार्टी बना सकती है। कांग्रेस जसवंत यादव ने बाकायदा बता दिया कि अगर आप हिंदू हैं तो वोट दीजिए। मेरा सवाल यह है कि जब बाकायदा कोर्ट पहले ही कह चुका है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, क्या ये नहीं बनता था कांग्रेस का कि चुनाव आयोग के पास जाए, शिकायत करे? हमारी शिकायत करी राजेंद्र जी, सुशील शर्मा जी ने जाके कल शिकायत करी है चुनाव आयुक्त को कि इस प्रकार से जाति के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इनको एक शिकायत हुई है हमारी। सर वो शिकायत किस चीज के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो शिकायत इसकी नहीं है, वो शिकायत इनके दूसरे वीडियो की है कि किस तरीके से धन बल का इस्तेमाल करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए विजन जी, अलवर की बात को बिल्कुल अलग करके देख लिया जाए, तब भी आजादी के बाद से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे कोई पार्टी किसी तरह का कोई दावा करे, चुनाव लड़े ही जाति के, धर्म के नाम पे और कास्ट के और संप्रदाय के नाम पे और धनबल और बाहुबल के नाम पे लड़े जा रहे हैं। ये पूरा इतिहास है। कोई भी ये कहता है कि मैं दूध का धुला हूं, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल निष्पक्ष रह करके और उस तरह से चुनाव लड़ रहा हूं, तो वो बात कहना बेमानी बात है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि देखिए, खास तौर से अगर अपन देखें तो इमरजेंसी के बाद में जो चुनावों का दौर चला और बीपी सिंह जी के बाद में जो मंडल आयोग और दूसरी चीजें, तो उसके बाद में बिल्कुल चुनावों की स्थितियां दूसरे तरीके से और बदल गई कि उसके बाद में फिर तो और तरह का ध्रुवीकरण हो गया। और फिर आप देखिए कि पिछले जो 4 साल से जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों गुजरात में इलेक्शन हुआ है, इसके पहले यूपी, पंजाब और मणिपुर के और जो गोवा के इलेक्शन हुए हैं। सारी चीज तो इनके तो सारी चीजें साफ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और जसवंत यादव जी के स्टेटमेंट को लेकर के बात नहीं। गुजरात के चुनाव में, यूपी के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में आपने कैसे कैसे मुद्दे, जो मतदान की तिथि नजदीक आएगी तब तक एक नए मुद्दे आएंगे। तो सर ये कहें कि ये तो अभी शुरुआत है, बिल्कुल आगे देखते जाइए कितना कीचड़ उछलेगा। बिल्कुल आप ये देखिए कि ये तो राजनीति में होना ही होना है, तो स्वच्छ राजनीति की बात करना अपने आप में बेईमानी है। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये देखिए, ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये किसके वोट है, क्या है क्या नहीं। मेरे इतना सारा सब कुछ होने के बाद में हम कितना वोट प्रतिशत मतदान केंद्र पे कितने लोगों को ले जा पा रहे हैं? आप देखें कि पिछले 4 साल के, मतलब शुरू से आप ले लीजिए, हम पूरा चुनाव आयोग इतनी कोशिश करता है, सारे टीवी चैनल, इतने टीवी चैनल्स हो गए और इतना उनके जगह जगह जाकर के वो इसको कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद में भी मतदान का प्रतिशत अभी गुजरात में क्या रहा, 60, 65, 70 के आसपास आकर के अटक गया। ये क्या लोकतंत्र है? हम अपने व्यक्ति को चुन पा रहे हैं? सोचिए, तो सोचने वाली बात ये कि हम उस जो मतदान का प्रतिशत उसको 90%। गुजरात को तो छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर 5.5 लाख तो नोटा का इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि 3000 के करीब हर विधानसभा सीट पर नोटा का इस्तेमाल हो जाता है। तो यूपी में क्या रहा? यूपी में कहाँ है? यूपी में 70-75, 80 से नीचे रहा है परसेंट। पंजाब में क्या रहा? ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में एक प्रत्याशी को इस तरीके के बयान देने का हक होता है? देखिए, हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, और चाहे उसके लिए कुछ कर दे, समाज को एकजुट करने की बात करेंगे, उसको बांट दिया जाए। मैं यहाँ बैठ करके आदर्शवादी बातें कितनी भी कर लूं, जो धरातलीय वास्तविकता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, या आप भी जानते हो। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें बाकायदा दोनों बयान जो मैंने एक एक कर दिखाए हैं, वो दोनों ही पार्टियों के लिए फायदेमंद है। बीजेपी ध्रुवीकरण कर लेगी और कांग्रेस विरोध जताकर अपना विरोध जता लेगी। मैं जो आपको पहले जो मैंने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, इस तरह की बयानबाजी, ये सारी चीजें जब तक मतदान नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे। और ये केवल अलवर तक सीमित नहीं है, ये आपको सर कोई तो सेंसरशिप होगी, अजमेर में भी देखने को मिलेगा, वहां भी मिलेगा। देखिए, क्योंकि हमारे पास अभी 2 महीने पहले के इलेक्शन के अनुभव है, 6 महीने पहले के इलेक्शन के अनुभव है, उसके पहले के इलेक्शन के अनुभव है, 6 महीने बाद में दोबारा हम इलेक्शन में अक्टूबर नवंबर के अंदर जो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी हो रही है वो दिख रही है। फिर 2019 के चुनाव आयोग का कोई नियम नहीं, चुनाव आयोग के नियम चुनाव का श्याम दाम दंड भेद। देखिए, चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हैं और वो कोशिश करता है कि इसको रोका जाए। पर देखिए,
इसका सबसे बड़ा जो है वो मतदाता के हाथ में है कि वो इन चीजों को कैसे जवाब दे पाता है, क्योंकि मतदाता सब चीजों को देख रहा है। मतदाताओं को खींचने के लिए तो किया जा रहा है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतदाता के अंदर यदि समझ नहीं है, क्योंकि आज आप ये नहीं कह सकते सर अंगूठा छाप मतदाता है, पढ़े लिखे, और बड़ी जो अच्छी बात है ये कि युवा वर्ग, आज युवाओं का सबसे ज्यादा परसेंटेज है मतदाताओं के अंदर, और यदि फिर वो लोग भी यदि उसको इग्नोर करते हैं तो फिर इसके अलावा अपन और कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह की ठीक है। लेकिन राजन जी, प्रॉब्लम यह है कि अगर मतदाता अगर युवा है तो फिर कांग्रेस की तरफ से युवा उम्मीदवार नहीं। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन श्याम सुंदर जी सर, दो बयान मैंने आपको की बात को भी मान लिया जाए कि वो एक प्रसंग बता रहे हैं, तो सर एक तो जहां वो प्रसंग गढ़ के आए वहां ये बयान दिया, और एक जहां बैठकर बता रहे हैं वहां से हम यही बयान देते हैं। ये गढ़ा हुआ भी नहीं है, ये नेचुरल बयान है, ये हकीकत है। और जिस गांव में हकीकत है कि कांग्रेस को मुसलमान वोट दे और हिंदू बीजेपी को वोट दे, हकीकत है सर। आप विजेंद्र जी इसकी गहराई में जाना, जिस मेवात के गांव में ये चर्चा हुई है वहां से वो वीडियो निकालना, वहां से हकीकत का पता लगेगा आपको कि किसने पूछा और फिर क्या इन्होंने जवाब दिया। प्रश्न का जवाब दिया है, बता दो ना किसने कहा आपको, तो नहीं वो है ही नहीं ना कर दो सर। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या ये बयान जसवंत यादव जी का नहीं क्या जो चलाया जा रहा है? ये बयान नहीं है साहब, ना कोई ऐलान है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये अपना वो प्रसंग बता रहे हैं। देखिए राजेंद्र, मैं वहां गया था, ऐसी हमारी चर्चा चली थी। सर अगर प्रसंग भी मान लिया जाए कि कहीं की बात बता रहे हैं, तो उससे भी दो फायदे इन्होंने कर दिए। एक तो जहां बोल के आए वहां पर, और एक यहाँ पर खड़े होकर बता दिया हिंदुओं के बीच में कि अगर बीजेपी हिंदू हो तो बीजेपी को वोट देने, यानी कि जसवंत यादव को वोट देने। फायदा और नुकसान का आकलन आप लोग लगाते रहे। देखिए विजय जी, मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं फिर वापस जोड़ दे कहता हूँ कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, वो कोई सी पार्टी हो, और मत जिस रोज चुनाव की ऐलान होता है उस दिन से लेकर के, और मतदान, क्योंकि अभी तो ये उपचुनाव हो रहे हैं, कि जब मुख्य चुनाव भी होते हैं उस टाइम पे भी यही होता है कि चुनाव जीतने के लिए मतदान के एक दिन पहले तक नए, बल्कि मैं कह रहा हूँ मतदान वाले दिन तक नए सगुपे, नई चीजें, क्योंकि आपको पब्लिक, आप विकास के नाम पे दूसरी चीजों पे आप वोट लेकर के जीत ही नहीं सकते। आपको पैसे की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, आपको लोगों को जोड़ने की जरूरत है, और फिर इस तरह के मुद्दे उठाने की जरूरत है जिस तरह से मुद्दे उठाए। मैं इसमें बिल्कुल साफ कहता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे दूसरी कोई सी बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, सभी के यही स्थितियां हैं। इसलिए इसको आप इसे केवल ऐसे बयानों को नजरअंदाज करना चाहिए सर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, ऐसे बयानों से कुछ होना नहीं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। अगर चुनाव के बाद क्या समाज के लिए बयान सही है? नहीं होना चाहिए, नेता के लिए बयान सही है, पर चूंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी हो गई, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी हो गई, तो उसके लिए अब क्या है? अदरवाइज आप मुझे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करने के लिए कोई तो होता होगा, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीजें। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण के मामले में बिल्कुल स्पष्ट दिया कि जो लोग वोट नहीं देते वो सरकार से किस तरह का क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये पिछले 6-7 महीने पुरानी बात है, और फिर भी कितने लोग वोट नहीं देते और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि हमको जागृत तो मतदाताओं करना पड़ेगा कि वो इन बयानों को समझे, दूसरी पार्टियों के बयानों को समझे, और अपने मताधिकार का जो उपयोग है, जो उसको करना चाहिए, वो मतदान केंद्र तक क्यों नहीं जाता है? यहाँ हरिद्वाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरिद्वाल जी, मैं तो इस बयान को देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि जब भी भारतीय सांसद ने हमारे ये काम किया अलवर जिले के लिए, आने वाले सांसद कांग्रेस इसका विरोध करेगी, क्योंकि विरोध में फायदा नजर आता है ना सर, इसलिए विरोध किया जाए। विरोध नहीं, फायदे की बात नहीं। कांग्रेस ने कभी फायदा नुकसान के लिए ज्यादा राजनीति की, जब भी इसका परिणाम है। ये तो हर प्रकार से सत्ता को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का विरोध करेगी। कांग्रेस जितना हिंदुओं के लिए मानती है उतना ही मुसलमानों के लिए भी रखेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर की पार्टी है। कभी किसी राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी, देखिए, मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए कि ये बयान आया, ये जसवंत जी का बयान है, या दूसरी जगह अजमेर से कोई बयान आता है, या भीलवाड़ा से कोई बयान आता है, मांडलगढ़ से कोई बयान आता है। इन सब चीजों को अलग हटा के आप देखिए कि जब इस तरह के बयान आते हैं, तब चैनल्स, आज हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, कल दूसरा चैनल करेगा, परसों तीसरा, पब्लिसिटी मिलती है भाई। आप इन चीजों को तो देखिए, बहुत आप इसको पब्लिसिटी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आईना दिखा रहे हैं कि आप समझ लिए किस तरीके से समाज को बांटकर वोटों को ध्रुवीकरण किया जाता है। आप बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूँ कि वोट मांगी लिए इसी तरीके जाते हैं, ध्रुवीकरण के लिए वोट लिए जाते हैं। इसलिए किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह सकते, आप सभी पार्टियों की स्थिति में बार बार जो कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ। लेकिन सर मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सब सही है? नहीं, सही नहीं है, ये सब जानते हैं। और अगर गलत है तो फिर क्यों एक्शन नहीं? अब
नहीं, चुनाव आयोग का अगर इसमें कुछ गलती महसूस हो तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल अधिकार संपन्न है। चुनाव आयोग से एक ऐसी स्थिति रही है कि काफी लोग डरते भी थे, और जब चुनाव आयोग 2-2, 3-3 पर्यवेक्षक लगाने लग गए, आजकल पैसे खर्चे का हिसाब रखने के लिए अलग रखने लग गए, चुनाव की प्रक्रिया का पूरा देखने के लिए अलग रखने लग गए, सारी चीजें। और ठीक है श्याम जी, सर राजनेता को राजनीति के तौर पर कितना फायदा होता है मुझे उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना लेना देना है कि एक बयान से समाज को कितना नुकसान होता है और क्या वो वाकई में नियम और कानून के मुताबिक सही है या नहीं है। तो सर अगर एक जनसभा के अंदर या कहें कि एक चौपाल पर बैठकर एक मंत्री कुछ बयान दे दे, उसको क्या दिया जाए कि इसको अदरवाइज ना ले, इसको तूल ना दे। नहीं, पर मैं विजन जी ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी पार्टी कितनी भी आदर्शवादी बने, पर आप इस चीज को देखिए, जब चुनाव की घोषणा होती है, कैंडिडेट के चयन होने वाली बात होती है, तब वहां पर यही देखा जाता है, जैसे आपने कार्यक्रम शुरू करते टाइम इस बात को बताया कि वहां पर इतने तो मेय वोट है, इतने यादव वोट है, इतने माली वोट है, इतने फला कास्ट के ब्राह्मण वोट है। ये सारी चीज देख करके कैलकुलेट करके ही वो अपना कैंडिडेट उतारती है कोई भी पार्टी, भले वो चाहे कितना भी दावा करे कि हम धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे या दूसरे किसी नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये अभी तक हिंदुस्तान की स्थिति नहीं आई कि हम केवल मात्र विकास के नाम पे जीत करके आ जाएं। ये बिल्कुल सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, भले हम आदर्शवादी कितनी बातें करें। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा। स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर वोट मांगने ही नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, पर इसको आप इस दृष्टि देखिए कि हालांकि जो पब्लिक ओपिनियन आपके यहाँ इस चैनल पे हम दिखा रहे हैं या दूसरी जगह दिखा रहे हैं, कितने लोगों ने ये ओपिनियन दिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात रखती है। नंबर 1। नंबर 2, वहां का वोटर किसको वोट देगा, वो किस आधार पर वोट देगा, इस चीजों को देखना पड़ेगा। केवल विकास के नाम पे चीजें नहीं हो सकती, इसलिए इन चीजों को तो देखकर, उस दृष्टि से देखकर चलना पड़ेगा कि चुनाव जीतना है तो आपको किसी न किसी तरह के कोई न कोई नई इश्यूज उभारने पड़ेंगे, और उभारने में किसी भी तरह की कोई बात हो सकती है। अब चूंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट आज बने हैं जी नॉमिनेशन के बाद में, अब इस तरह कोई बयान नहीं दिया, अब आता है तो उनके ऊपर फिर कोई पहले वो कैबिनेट मंत्री हैं, देखिए संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। देखिए बिल्कुल अलग चीज है इसको। अब आपको ये तो देखना पड़ेगा कि चुनाव का माहौल बनाने के लिए कोई हर कैंडिडेट, चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी, सर वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या चुनाव के माहौल को बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए धर्मों को बांट दिया, यदि चुनाव जीतने के बाद सीधी लाइन खड़ी कर दी जाएगी। ओपी यादव जी, सर मान लेते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, ये भी मानेगी कि हिंदूवादी पार्टी है, ये खुद कह देंगे, तो बीजेपी तो चाहती है कि कहे, जिससे कि इनके वोटों का और ध्रुवीकरण हो जाए। और ये ठीक है, यानी कि ऐसे बयान अभी और आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे निश्चित रूप से, कि मैं तो योगी अगर आएंगे ठीक है, तो जनता भी देखते जाए कि आखिर राजनीति के अंदर इन उपचुनाव को जीतने के लिए कहां तक और कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं। हरिद्वाल जी शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, राजन जी आपका भी शुक्रिया, और ओपी यादव जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन फर्स्ट इंडिया जनता से सिर्फ इतनी ही